इसकी खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। जल्दी जल्दी एक नया मास्टर प्लान भी गुड़गांव का तैयार हो चुका है। गुड़गांव से जुड़ी सब सिटीज को कितना इंपैक्ट मिलने वाला है, उनसे सटे हुए जो भी क्षेत्र हैं क्या फायदे मिलने वाले हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्बी के फाउंडर संजय यादव जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार दामिनी जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, नया मास्टर प्लान तैयार हो गया, इससे क्या क्या फायदे हैं जो सब्सिडीज हैं उनको मिलने जा रहा है, और जो सटे हुए क्षेत्र हैं उनमें इन्वेस्टर्स को किस तरह की खुशखबरी आप आज सुनाने जा रहे हैं? देखिए दामिनी जी, गुड़गांव हम पहले भी कई बार बात करते रहे हैं। गुड़गांव अपने आप में ग्लोबल सिटी बन के ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है जी। और बहुत ही जल्दी बहुत सारी मूवमेंटें आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगी। खासतौर पर ग्लोबल सिटी को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में ग्लोबल सिटी 1100 एकर्स में बनने वाली ग्लोबल सिटी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। और अभी लेटेस्ट 2023 में जो अच्छी न्यूज़ हमारे लिए निकल के आई वो ऑर्बिट रेल का केएमपी के साथ साथ बनना। इट मीन्स अब आपको निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली वो सबसे बाहर आके आपको ट्रेनें लेनी होंगी। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एसपीआर पर अभी 850 करोड़ का टेंडर लेटेस्ट अवार्ड हुआ है और उम्मीद है मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी न्यूज़ हम पहले अपने एपिसोड में भी डिस्कस करते रहे हैं। आज के एपिसोड में खास देखने वाली बात यह है कि गुड़गांव इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहा है और प्रॉपर्टी के प्राइस भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल में यहाँ डबल ट्रिपल और कई जगह तो 4 गुना तक हो गए हैं। करेक्ट। तो गुड़गांव की सब सिटीज पर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए दामिनी जी, मैं आपको कुछ एक डेमो से बताता हूँ किस टाइप से ये सारा सिस्टम चलता है। लेट्स से ये दिल्ली है, आप मेरे हाथ को अगर देखेंगे, और ये हमारा सारा गुड़गांव है जी। कभी भी कोई इंटरनेशनल शहर ग्लोबल सिटी की तरह जब कोई डेवलप हो रहा है, उसको इंटरनेशनल तर्ज पे आपको डेवलप करना है, तो सिर्फ अगर उसमें महंगाई होगी तो वो शहर नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सिडीज बनानी पड़ती है। और गुड़गांव के लिए, गुरुग्राम के लिए बेहतर बात यह है कि इसके पास 5 सब्सिडीज हैं। स्टार्ट करें तो फरुखनगर, पटौदी, तावड़ू, धारुएड़ा, तावड़ू एंड देन सोना। तो 5 सब सिटीज से नेचुरल तौर पर गुड़गांव घिरा हुआ है। तो इन सब सिटीज में जो गुड़गांव और दिल्ली में काम करने वाले हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू गुड़गांव। तो सब सिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और जो डेवलपमेंट अब गुड़गांव में आ रही है उसका सीधा फायदा इन सब सिटीज को होने वाला है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, फरुखनगर इटसेल्फ अभी रिलायंस ने वहाँ 8,500 एकड़ में पूरी एक नया शहर बसाया है। पूरा इंडस्ट्रियल वहाँ पर बना है, रेजिडेंशियल जोन पूरा वहाँ बना है और वहाँ काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने डाली और रिटर्न्स ली हैं फरुखनगर से। सेम इधर आप आ जाएं सोना से, सोना में बड़ी अच्छी रिटर्न्स ली हैं पिछले 2 साल में ड्यू टू गुड़गांव, क्योंकि जैसे जैसे गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो सब्सिडीज को फायदा मिला है। इधर धारवेड़ा काफ़ी डेवलप हुआ है, तावड़ू में भी काफ़ी मूवमेंट मिली है। वहाँ का मास्टर प्लान बाई चांस नहीं बन पाया तो तावड़ू थोड़ा पीछे रह गया। और इस कड़ी में जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो मिला पटौदी को। पटौदी चूंकि गुड़गांव से बिल्कुल सटी हुई है तो सबसे ज्यादा फायदा इसका पटौदी को मिलने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू अभी नया सुपर एक्सप्रेसवे निकलता है जिसको हम बोलते हैं द्वारका जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। वो पटौदी को डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए निकल रहा है। उसकी वजह से लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट मिल गया एयरपोर्ट से। इट मीन्स कि जितना टाइम आपको गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंचने में लगता है उतने टाइम पर आप पटौदी में पहुंच जाते हैं। तो पटौदी एक उभरता हुआ नया शहर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल, और ज्योग्राफिकल आप देखोगे तो बहुत अच्छा कनेक्टेड है। इस पर आगे हम बातें करेंगे कि कैसे कैसे सोशली और इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्ट है। तो मैं उन सभी निवेशकों की तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहूंगी जो एनसीआर में अपना तकाजा आशियाने का देखते हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं निवेश कर पाए, तो क्या बेहतर है वो पटौदी की तरफ रुख कर लें अब अपना? क्या ये सही समय है जो पटौदी में निवेशकों को अपना निवेश कर देना चाहिए? और साथ ही साथ ऐसे किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जब निवेश करने से पटौदी से उनको वापस उतना ही आउटपुट मिल सकता है? देखिए, कभी भी जब कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, कोई शहर बसता है जी, तो सबसे पहला देखा जाता है कि कनेक्टिविटी कैसी है ज्योग्राफिकल। दूसरा देखा जाता है कि ग्राउंड पर सोशली लोग कैसे हैं, कैसा सपोर्ट वहाँ से मिलता है। ये शहर के लिए बहुत बड़ा
फैक्टर होता है, 2 बड़े फैक्टर होते हैं। गुड़गांव के लिए इटसेल्फ ये फैक्टर बड़े रहे, कारण कि गुड़गांव दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक रहा, और अगर आप लोकली और सोशली देखेंगे तो यहाँ के जो लोकली लोग हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। जी। तो अगर वहाँ डिस्टर्बेंस आती है तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो सेम पटौदी के साथ, पटौदी में अगर सोशली मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं और मैं हिस्टोरिकल आपको बताऊं, तो पटौदी एक ऐसा शहर है जिसने देश को 2 क्रिकेट के कैप्टन दिए, और ये आज से नहीं, ये पुराने टाइम से। और नवाब फैमिली से स्टार्टिंग से रहे, पहले बड़े नवाब साहब कैप्टन रहे, फिर छोटे मंशूर अली खां, और वो तो लगातार 15 साल देश के इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। तो ये इसमें रहा। अगर मैं और कनेक्ट करूं लोकल्स, तो लोकल्स में अगर आते हैं तो लेटेस्ट 9/11 का हमला हुआ जी, उसमें जो एनएसजी से कमांडो टीम गई, तो उसका गौरव पटौदी ने लिया। पटौदी से मिस्टर सुनील होते हैं, वो कमांडो टीम में गए और उन्होंने 2-2 हाथ वहाँ आतंकवादियों से किए और गोली भी खाई। ऐसे ही पटौदी को गौरव मिलता है पूरे देश में। सबसे कम उम्र की शहादत अगर हुई तो वो पटौदी क्षेत्र से हुई। तो इट मीन्स अगर आप सोशली देखेंगे तो लोग सॉफ्ट स्पोकन हैं, कनेक्ट होते हैं और कॉरपोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और उसी का रीजन है, राइट, आपने सुना होगा M3M, जी, गुड़गांव का जाना माना नाम है, वो भी पटौदी से निकला हुआ एक ग्रुप है। तो आप दावा कर रहे हैं पटौदी का तो it फ्यूचर means- जो है वो ब्राइट yes, होने जा तो रहा है। जिस तरीके से आपने सोशली देखा लोगों ने ग्रो किया है, और बहुत सारी हस्तियां जी, पूरे वर्ल्ड में, आपको ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां पटौदी क्षेत्र से लोग ना रहते हो। तो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, मैंने कुछ आपको गिनाए हैं। तो ये तो सोशली था। अगर ज्योग्राफिकल मैं कनेक्ट करूं पटौदी को, तो ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो इंडिया का बिगेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे 8, जी, उससे पटौदी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। बिल्कुल, जो रेवाड़ी गुड़गांव दिल्ली जयपुर वाली रेलवे लाइन है, उससे पटौदी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इधर KMP कुंडली मानेसर पलवल, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है पटौदी से। अब नया जो मैंने आपको बताया सुपर एक्सप्रेसवे द्वारका पटौदी जयपुर, वो पटौदी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और उसकी तो ब्यूटी ये है कि आप विद इन 20 मिनट्स एयरपोर्ट से निकलिए टर्मिनल 3 से, और आप 20 से 25 मिनट में पटौदी होंगे। जी, उसकी ये ब्यूटी है। साथ ही साथ ऑर्बिट रेल डायरेक्ट पटौदी को कनेक्ट करता है। तो जो गुड़गांव का ये वर्ल्ड लेवल का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इससे पटौदी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और यही वजह है कि लेटेस्ट अभी हरियाणा सरकार ने पटौदी के लिए एक अलग से मास्टर प्लान बनाया है, जिसके अंदर 40 सेक्टर आ रहे हैं, जिसमें कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल होंगे, कुछ लॉजिस्टिक होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल होंगे। हर जैसे गुड़गांव में आपको मल्टी यूजेस सेक्टर मिलते हैं, उसी तरीके से पटौदी में 40 सेक्टर आपको बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। और जो पुराने छोटे शहर के साथ लगते पहले सेक्टर्स होते थे, पहले 5 या 6 सेक्टर में ये प्लानिंग थी, अब उसको गवर्नमेंट ने वाइड करके करीब करीब 40 सेक्टर्स में इसको बढ़ा दिया है। वैसे मैं दामिनी जी आपको एक और चीज़ बता दूं, पटौदी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें हम, जी, क्योंकि ज्योग्राफिकल और सोशली तो मैंने बता ही दिया किस तरीके से हम कनेक्ट हैं। यही मेरा अगला सवाल था। जमीनी हकीकत पर हम बात करते हैं, कितना प्रोग्रेस चल रहा है? मास्टर प्लान तो आ चुका है, ये हम मानते हैं, लेकिन जो इसकी प्रोग्रेस है, किस तरीके से डेवलपमेंट है, वो तेजी किस तरीके से कर रही है? अभी जो नई डेवलपमेंट पटौदी में हुई है उसके बारे में कुछ आपसे जानेंगे, और जो आने वाली डेवलपमेंट है कुछ ही दिनों के अंदर, उसके बारे में बताइए। देखिए पटौदी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं बात करूं, जी, तो पटौदी में जो सेक्टर 1 निकला, सेक्टर 1, वो हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंटरनल बात करूं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हरियाणा में किसी सेक्टर में है तो पटौदी का सेक्टर 1 है, वो सबसे बड़ा है। वहाँ मिनिमम इंटरनल रोड वो लेटेस्ट मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बना हुआ है, 12 मीटर्स है, 24 मीटर है। इवन गुड़गांव, रोहतक, नारनौल, आप पूरे चंडीगढ़ तक चले जाएं, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के सेक्टर पटौदी के सेक्टर 1 को मिला है, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। और वैसे भी ये हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरा, पटौदी के लिए अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बात करूं, तो गुड़गांव में हरियाणा में पटौदी सबसे यंग सिटी यू कैन से। अगर आप वहां जाके देखें, लेटेस्ट नया बस स्टैंड पटौदी को मिला है।
लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, अगर आप उसके अंदर, मैं जरूर चाहूंगा आप कभी कवरेज करना पटौदी को, तो वहाँ का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स देखिए, वर्ल्ड सिटी की तरह लगता है। आप वहाँ का मिनी सेक्रेटरीट जो अभी लेटेस्ट बना है वो आप देखिए, हॉस्पिटल देखिए, आपको हॉस्पिटल गुड़गांव में हरियाणा में कहीं मिलेगा ही नहीं ऐसा। तो तहसील वहाँ की आप देखिए जाकर। तो बेसिकली ये है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और देखिए पोटेंशियल है तभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर। करेक्ट। और ये 40 सेक्टर का जो इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, इसमें खास तौर पर मैं तो ज़रूर, देखिए जिन्होंने काम किया है, शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझें लोग, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर इस टाइप की मेगा स्ट्रक्चर, उनको लगा कि पटौदी में पोटेंशियल है, कनेक्टिविटी की, और यहाँ से लोकल एमएलए हैं मिस्टर सत्य प्रकाश जरावता, रियली मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने दिलो जान लगाकर पटौदी में इस मास्टर प्लान के लिए काम किया है। इवन अभी मैं बात करूं तो लेटेस्ट कॉलेज अभी पटौदी में आ गया, स्टेडियम रिसेंटली अभी अनाउंस हो गया। तो आप पाओगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब पटौदी को है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं नो डाउट मिस्टर सत्य प्रकाश जरावता और बीजेपी गवर्नमेंट मोहनलाल खट्टर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्टिविटी को पहचाना। शहर में पोटेंशियल है, वहाँ के लोकल्स में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट ने उसको पहचाना और कनेक्ट किया। तो मेरे को लगता है कि रियल स्टेट में अब गुड़गांवा के बाद पटौदी की बारी है। वहाँ इन्वेस्टमेंट जो लगाएगा वो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाएगा। जैसे ही यहाँ के सेक्टर अनाउंस हो जाते हैं, मैं ज़रूर सबसे ये इन्वेस्टर से सजेशन दूंगा कि पटौदी को आके देखें, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, और अभी पिछले दिनों तो काफ़ी चहल पहल वहाँ देखने को मिल भी रही है। आप बोल रहे हैं पटौदी के अंदर इन्वेस्टमेंट का ये बेहतर टाइम है, पटौदी आगे चलकर बहुत आपको रिटर्न्स में अच्छा देने जा रहा है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, पटौदी के अंदर अभाव आप किस चीज का देख रहे हैं आज भी? क्योंकि काफी सालों से, अभी अब कुछ कवरेज के दौरान भी हमें पता चला, काफी सालों से कई क्षेत्र हैं जो पटौदी से जुड़े हुए हैं, गांव है, वो वैसे ही हैं जैसे कुछ सालों पहले तक थे। आपने बताया सत्य प्रकाश जरावता ने काफी रूप और रेखा बदली है, लेकिन जमीनी हकीकत पर हम बात करें तो अभाव अभी भी पटौदी के अंदर आप क्या देख रहे हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए दाम जी, जब भी कोई शहर डेवलप होता है, देखिए दो तरीके के शहर होते हैं। एक है पुराना पेरेंटल, जो चलता आ रहा है वो चल रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, वहाँ की रोडें छोटी हैं, वो गलियों में शहर बसा हुआ है, जो ऐसा पुराना शहर होता है वैसे ही एक पटौदी शहर है। पर अब नए जो मास्टर प्लान में सेक्टर आप देखेंगे, नेशनल हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है 60 मीटर का रोड, थ्रू आउट पटौदी निकलता है। पटौदी के चारों तरफ पूरा पेरिफेरियल रोड, पूरा अंडाकार जिसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे मास्टर प्लान पर, और आप जरूर विजिट कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा अंडाकार, पूरा पेरिफेरियल रोड निकल गया, वो कंजेशन को खत्म करता है। केएमपी से कनेक्टिविटी सुपर एक्सप्रेसवे के थ्रू मिल गई है। नेशनल हाईवे से सीधे 60 मीटर सेक्टर डिवाइडिंग रोड निकल रहे हैं, अप टू रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज सारे बन रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटीज हैं ये रूपरेखा को बदलेंगी। देखिए पुराना शहर पुराना ही होता है, वो तभी तो हमने ये सब प्लान किया। और यहाँ जो प्लानिंग अब आ रही है, मैं एक और चीज आपको इसमें ऐड कर दूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, शायद आपने सुना भी होगा, पीछे धारवेड़ा लगता है, धारवेड़ा के ऊपर से मुंबई से दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, वो लॉजिस्टिक हब बन रहा है पूरा। वहाँ क्या हो रहा है, लेट्स से कोई ट्रक दिल्ली से मुंबई आना था जी, तो बाय रोड आने के बजाय वो ट्रक वहां से ट्रेन में रखा, चढ़ाया आपने, और जहां भी उसको उतरना है, उसको जयपुर उतरना है, उसको पलवल उतरना है, दिल्ली उतरना है, वट वो वहां पर नीचे उतर जाएगा। तो जो ये कनेक्टिविटी बनी है, इससे क्या है, और बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब वहां आएंगे, राइट, इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगे जब कनेक्टिविटीज अच्छी मिल रही है। और रेजिडेंशियल जोन जिसको लेके हम बार बार बात करते हैं, जिसके लिए मैं कहता हूं कि आज जिस तरीके से सोना बढ़ा है, फरुखनगर बढ़ा है, अब नंबर गुड़गांवा के बाद पटौदी का है। वो इसलिए कि जब इंडस्ट्रियल वहां आ रहा है, लॉजिस्टिक हब वहां डेवलप हो रहा है। पटौदी के पास ही मैं एक और चीज आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट ने 250 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब पटौदी के पास वजीरपुर मोड़ और पटौदी के बीच में डाला है, राइट। ग्लोबल सिटी अभी अनाउंस हो जाती है, डायरेक्ट कनेक्ट है। इंडस्ट्रियल मानेसर टाउनशिप IMT 1810 एकड़ में अभी लेटेस्ट और एक्सपेंड हो रही है।
जो डायरेक्ट कनेक्ट है पटौदी से। क्योंकि गुड़गांव में आज आप प्रॉपर्टी लेने जाएं, 1 करोड़ रुपए से नीचे कुछ नहीं आता। जी। तो जो मिडिल फैमिली सेगमेंट हैं वो कहाँ जाए? तो गुड़गांव के जैसा, गुड़गांव के कनेक्ट जो शहर है वो पटौदी है। वो नेक्स्ट स्टेप पटौदी लेंगे, और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जब लोग आएंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होएगा, और लोकल जो समस्याएं हैं वो सब आप भूल जाएंगे। विद इन 2-3-4 ईयर आप देखेंगे जैसे गुड़गांव में आज आपको लोकली कोई समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई है। पानी अब नहर से कनेक्ट हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया है, एसटीपीज तैयार हो गए हैं, मेट्रो आ गई है, आरआरटीएस आ गई। हाँ, एक और चीज आरआरटीएस से मेरे को ध्यान आया, पटौदी अगेन आरआरटीएस के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो दिल्ली शाहजहांपुर जो आरआरटीएस चल रही है, मेरठ वाली लाइन हमारी बन के तैयार हो गई, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। गुड़गांव से सटा हुआ, कम्यूटिंग आसान करते हुए जो शहर है वो पटौदी कनेक्ट हो रहा है ऑलरेडी। रेल से पहले से कनेक्ट है, पटौदी रोड स्टेशन ऑलरेडी है। इसके साथ अभी ऑर्बिट रेल से कनेक्ट हो जाएगा, केएमपी से, नेशनल हाईवे 8 से, द्वारका जयपुर एक्सप्रेसवे से। तो जब कनेक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी मल्टीपल ग्रो होंगी। तो मैं तो चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इस कड़ी में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अब अगेन अभी लेटेस्ट पटौदी नगर पालिका होता था, यहाँ 2 शहर हैं, ये पटौदी और हेली मंडी। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो उसको सोशल स्ट्रक्चर और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। ये 2 नगर पालिका होती थी, अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इसको नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल डिक्लेयर कर दिया है। और उसके पीछे मकसद यही है कि एक दिन ये काउंसिल कॉरपोरेशन में डेवलप हो, जीएमडीए की तरह पटौदी की अपनी कॉरपोरेशन बनेगी। ये सब चीजें तभी होंगी जब इतना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उस पर सही तरीके से काम होगा। और काम होने के लिए ये आपने एक अहम बात की है, उस पर काम होगा, क्योंकि ऐसे काफी सारी योजनाएं होती है, सरकार ले तो आती है, लेकिन जो निवेशकों का संदेह होता है वो तेजी के ऊपर होता है, स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं। काफी योजनाएं हैं, हुड्डा की आप ले लीजिए, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो आसपास के गांव वाले एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। क्या उन्हें अब अपना संदेह है, ये जायज है या नहीं, पटौदी में निवेश करना वाकई में जायज है या नहीं, कितनी तेजी से काम होगा, अब इस पर तो देखिए, इस पर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैंने इस गवर्नमेंट की ब्यूटी देखी कि साथ साथ ना पॉलिसीज सिर्फ अर्बनाइजेशन के लिए नहीं लेके आते लोग, रूरल एरिया के लिए भी बेहतर पॉलिसीज लेके आते हैं। रिसेंटली अभी हमने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हरियाणा सरकार ने, टीडीआर मतलब ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। मीन्स आपकी जो जमीनें जाएंगी, कई बार क्या होता है कि हमारी तो एक्विजिशन हो गई गाँव में तो उसका फायदा नहीं मिला है। अब गवर्नमेंट ने ना वहाँ टीडीआर पॉलिसी दी है। टीडीआर में मतलब ये है कि जो भी मार्केट रेट है उसके इक्विवेलेंट आपको डेवलपमेंट राइट्स मिलेंगे। उसमें मैं उसको थोड़ा सा और आपको खुल के बता देता हूँ। लेट्स से आपकी कोई रोड में जगह है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जो भी एक्विजिशन रेट है उसका पैसा ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसका टीडीआर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो टीडीआर सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हैं इन एनी प्रोजेक्ट। तो उससे क्या होगा, एक्विजिशन आसान होगी। तो जमींदार की जो कंपल्सन एक्विजिशन में जमीन जानी है उसमें उसको मार्केट रेट का पैसा मिलता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि गांव के एनक्रोचमेंट कोई क्यों करेगा एनक्रोचमेंट, जब आपको मार्केट कीमत पर जमीन जा रही है आपकी, तो एनक्रोचमेंट का पार्ट ही नहीं पड़ोगे। एनक्रोचमेंट को हम काउंट करते हैं, झुग्गियां बसा दीजिए, कॉलोनियां बसा दी। जब जमीन इतनी महंगी जा रही है, आज पटौदी में जो रेट आज 50-60 लाख पर एकड़ था, कैन यू बिलीव आज 2 करोड़ रुपए प्लस से स्टार्ट है जब से ये हल्की हल्की अनाउंसमेंट आई है। और जैसे जैसे अनाउंसमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे धरातल पर उतरेगी, और गवर्नमेंट ने जब कनेक्ट किया है और इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाया, तो इस पे तो आप डाउट जो शब्द है उसको हटा दीजिए कि नहीं होगा। ये 100% होगा, और बहुत ही जल्दी आपको वहां पर काम होता नजर आएगा पूरे पटौदी सेक्टर में, पटौदी के शहर में, और सेक्टर रोड्स पर काम नजर आएगा आपको जी। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटियां होंगी, 40 सेक्टरों की जो डेवलपमेंट होगी, तो ये पीपीपी मॉडल के अंदर है, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। उसमें बहुत तेजी देखने को मिलेगी। जैसे आपने हुड्डा का नाम लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार के भरोसे है, सरकार के भरोसे नहीं,
बिल्डर्स यहाँ डेवलप करेंगे इसको, और इन्वेस्टर उन्हीं के साथ लगते हुए आ रहे हैं। आज जहाँ गुड़गांव में प्लॉट का रेट ₹1,00,000 से 3,00,000 रुपए गज है, आज भी पटौदी में अगर नई टाउनशिप आती है तो 15-20 हजार रुपए गज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को लगता है इसमें गैप बहुत बड़ा है, तो ये रिटर्न्स जो मल्टीप्लाई होंगी, इन्वेस्टर उसका बेनिफिट लेगा। हाँ, मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि जो पॉलिसीज आएंगी, गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ पॉलिसीज लेके आ रही है, इट मीन्स वो एग्जीक्यूट होंगी। क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जो गुड़गांव ने रफ्तार पकड़ी है, जो एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिली है, जो आरआरटीएस और मेट्रो से कनेक्टिविटी मिली है, जो ऑर्बिट रेल की कनेक्टिविटी मिली है, दिल्ली मुंबई जैसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है। एशिया का लार्जेस्ट हाईवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गुड़गांव से डायरेक्ट कनेक्ट होता है जी। फ्रंट कॉरिडोर, एशिया का लार्जेस्ट कॉरिडोर है फ्रेट कॉरिडोर। तो बहुत सारी चीजें यूनिक है। तो पटौदी में इटसेल्फ बेहद पोटेंशियल है। तो मैं तो जरूर सजेस्ट करूंगा जो लोग गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पटौदी की तरफ देखें, बेहतरीन रिटर्न्स लेके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग अपना आशियाना या इन्वेस्टमेंट के तौर पर गुड़गांव को एक Yes. रूप से देख रहे थे, उन्हें निराश होने की अब जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं। गुड़गांव एक्चुअली फ्रीज हो चुका है। हाँ जी। अब जिन्हें भी निवेश करना है वो सब सिटीज की तरफ निवेश कर सकते हैं। Yes. तो निवेशकों के लिए आखिरी में आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, क्या आप टिप्स देना चाहते हैं जो इस वक्त, क्या ये समय माकूल है, क्या ये समय सही है, क्या उन्हें रुक कर निवेश करना चाहिए और किन प्लॉट्स में निवेश करना चाहिए या कमर्शियल स्पेस में? देखिए अगेन हमेशा मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो अप्रिशिएशन जमीन में मिलती है, प्लॉट्स में मिलती है, वो आपको अप्रिशिएशन किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलती। हाँ, टाइम बाय टाइम स्टेज आती हैं, बीच में अपार्टमेंट का भी माहौल बनता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी माहौल बनता है। तो फिलहाल मैं सजेस्ट जरूर करूंगा इन्वेस्टर्स को कि वहाँ प्लॉटिंग पर आप जरूर पैसा लगाएं। ज़मीनें आप वहाँ खरीद सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो वहाँ के अब धीरे धीरे आने लगे हैं, वहाँ आप लोग इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न्स आएगा। और खास तौर पर जो एंड यूजर हैं उनके लिए तो आज रहने लायक पटौदी है, मतलब गुड़गांव से भी बेहतर पटौदी है। जो कनेक्टिविटी वहाँ मिलती है और खास तौर पर मिडिल फैमिली सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल है हर तरीके से, चाहे वो आप देखें स्कूलिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है भी, वहाँ तहसील, एसडीएम सब कुछ वहाँ है आपको। साथ ही साथ अगर आपको कम्यूटिंग करनी है वो आसान है। तो कनेक्टिविटी वाइज तो पटौदी आज भी तैयार है, और ये 40 सेक्टर आने के बाद तो मेरे को लगता है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे मीन्स बहुत आगे। तो नेक्स्ट जरूर पटौदी की तरफ इन्वेस्टर्स का रुख होएगा, और आप देखेंगे हम इस पर शो कर रहे होंगे कि कितनी अच्छी रिटर्न्स लोगों ने ली है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो टाइम लेती हैं, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं नहीं कहता कि कल ही हो जाएगा, धीरे धीरे ये सब चीजें प्रोसेस में आती हैं, और डेफिनेटली प्रोसेस में आएगी। एश्योर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली एश्योर हैं और होंगी। शुक्रिया आपका हमारे शो पर जुड़ने के लिए। तो जैसा संजय जी ने बताया, जमीन पर सबसे विश्वसनीय और आपको उतना ही बेहतर आउटपुट निवेश करने से जमीन से ही मिल सकता है। और इसी के साथ जो एनसीआर में लोग रह रहे हैं, जिन्हें गुड़गांव की तरफ अपना आशियाना नहीं मिला, अब वो सब सिटीज की तरफ जा सकते हैं। सब सिटीज में मेन इन्होंने बोला है पटौदी की तरफ आप लोग रुक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहें, बिल्डर्स की जाल साझी या किसी भी तरह की पॉलिसीज की जाल साझी से बचकर रहें, एक्सपर्ट्स की राय हमेशा लेते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगी आपसे। मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी।